कुंती मैया ने स्तुति की है भगवान की, बड़ी प्यारी स्तुति। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम। कुंती मैया भगवान को प्रणाम कर रही हैं और भगवान को प्रणाम करके कुंती मैया कह रही हैं, प्रभु आप सब जगह हो फिर भी दिखते नहीं हो। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हमारे सामने आपने माया का पर्दा डाल दिया है। घूंघट के पट खोल तोहे पिय मिलेंगे। कोई भी चीज दिखती क्यों नहीं है? सांख्य में इसके 9 कारण बताए हैं। अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात आदि। कोई भी वस्तु हमें इसलिए नहीं दिखती, हो सकता है वो बहुत दूर है, हो सकता है वो बहुत निकट है। पुतलियां इतने निकट हैं कि दिखती नहीं है। दिल्ली में अभी कोई है, यहां से दिख नहीं रहा। बहुत दूर होने से भी कोई वस्तु नहीं दिखती है। इंद्रिय घातान, या हमारी इंद्रियां खराब हो जाए तो भी नहीं दिखती है। मन हमारा इधर उधर हो जाए तो भी नहीं दिखती है। ऐसे 9 कारण बताए हैं। कुंती मैया कहती है, प्रभु आपने जैसी कृपा मेरे पर की, ऐसी कृपा तो आपने अपनी माता देवकी पर भी नहीं की। देवकी को तो कंस ने अनेक वर्षों तक कारागृह में बंदी बना करके रखा, और तब आप जब मथुरा में गए तब आपने देवकी को कंस के कारागृह से मुक्त किया, कंस को मारने के बाद। तो देवकी तो बहुत दिनों तक कारागृह में रही, बहुत दिनों बाद उसको मुक्त किया। पर आपकी तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही कि जैसे ही हमारे जीवन में कोई संकट आया, हमारे संकटों को दूर करने के लिए आपने कभी समय नहीं लगाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना। मेरे पुत्र भीमसेन को जहर दिया गया। कौरवों ने जहर दे दिया एक बार। भीमसेन तो थोड़ी खाने में ज्यादा आनंद लेते थे, इसलिए कौरवों ने लड्डुओं के भीतर जहर भर दिया। गंगा जी के किनारे खेलने के लिए गए और जहर खिला दिए, विषैले जहर। और कौरवों ने जब मूर्छित हो गए भीमसेन, तो उन्होंने नदी में डाल दिया। गंगा जी में जैसे ही डाला, गंगा जी से वह नीचे चले गए नागलोक में। जैसे ही विष भीतर फैल गया और नागलोक में गए तो किसी नाग ने उनको दंस दिया। कहते हैं विषस्य विषम औषधम, विष की दवाई विष है। उसी समय भीमसेन की आंखें खुली, मैं कहां गया हूं? देखा सांपों के बीच में हूं, चारों ओर से सांप लिपटे हुए हैं। अपने सांपों को इधर उधर किया, और जब गए उस लोक में देखा तो वह नाग लोक है। वहां वासुकी नाग रहते हैं, अनेक नाग वहां रहते हैं। एक नाग पहचान गए, अरे ये तो पांडव है, भगवान कृष्ण के कृपा पात्र हैं। तो वासुकी नाग ने, वहां के नाग देवताओं ने इनको 10 अमृत के कुंड पिलाए और इनको 10,000 हाथियों का बल मिला। अब जरा विचार करिए, विष मारता है, विष प्राण हरण कर लेता है, लेकिन वह विष भी मेरे बच्चे को बल को बढ़ाने वाला हो गया। किसके कारण से? भगवान की कृपा से। एक बार नहीं, अनेक बार आपने हमारी रक्षा की। जब जब हमारे जीवन में संकट आए, हमने आपको पुकारा, आप दौड़े चले आए। आज हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो गए, सारा अंधकार दूर हो गया। अब आप कह रहे हैं कि मुझे द्वारिका जाना है। ओहो, अब पता चला आप तब साथ रहते हैं जब दुख की घड़ी है। बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। संसार में लोग तब हमारे साथ होते हैं जब हमारे पास अच्छी परिस्थिति होती है, जब हमारे पास संपत्ति होती है, तब चारों ओर वही लोग रहते हैं। गरीब मित्र को कोई मित्र नहीं बनाता।
लेकिन जो अमीर मित्र है उसको सब मित्र बनाते हैं। क्यों? बोले आज ये खिलाएगा, पार्टी करेगा, इधर ले जाएगा घुमाने, उधर ले जाएगा। तो जब हमारे जीवन में संपत्ति आती है, संसार के लोग तब हमारे निकट होते हैं, और जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो संसार के लोग तो हमको छोड़ करके चले जाते हैं और भगवान हमारे निकट आ जाते हैं। संग सखा सब तज गए, काहू न निवैयो साथ। कह नानक सुन रे मना, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। जब सारे संग साथी मित्र अपने परिवार के सब लोग छोड़ देते हैं, जब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान साथ देते हैं। बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। तो आप साथ देते हैं जब विपत्ति आए, और संसार साथ देता है जब संपत्ति आए। तो प्रभु आप यदि संपत्ति में हमारे साथ हैं तो मैं आपसे मांगना चाहती हूं, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। न शाश्वत विपदः संतु। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुंती मैया का ऐसा ऊंचा भाव है। कुंती जी कह रही हैं, प्रभु मेरे जीवन में सदा विपत्तियां बनी रहे। क्यों? क्योंकि भवतो दर्शनम, विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं। जब संपत्ति आती है, धन आता है, तब आसपास के लोग निकट आते हैं, तुम दूर चले जाते हो। तो इसीलिए मेरे जीवन में विपत्तियां बनी रहे, सदा बनी रहे, क्योंकि आपका दर्शन होगा। और आपका दर्शन कैसा है? भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन ऐसा है कि एक बार आपका दर्शन हो गया, या जिनको आपके दर्शन होते रहते हैं उनको फिर कभी संसार के दर्शन नहीं होते, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और इसका उत्तर भी कुंती जी ने आगे दिया, मुझे विपत्ति क्यों चाहिए? क्योंकि विपत्ति में मुझे आप मिलते हैं, विपत्ति में मैं आपको याद करता हूं। और जरा आप देखिए, जब जब विपत्ति आती है हम भगवान को याद करते हैं, उनको रोते हैं, और जैसी संपत्ति आ जाती है, संपत्ति नजदीक आती है, भगवान के लिए रोना धोना, भगवान को याद करना, पुकारना सब छूट जाता है। तो कुंती मैया कहती है, क्योंकि संपत्ति जब आती है तो अभिमान बढ़ता है, और अभिमान जहां आ जाता है वहां भगवान नहीं रह जाते। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान मदपुमान। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत यानी ज्ञान, श्री यानी लक्ष्मी, इन चारों के कारण से एदमान मद, अभिमान बढ़ता है। किसी को जन्म का अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है, किसी को अपने ऐश्वर्य का अभिमान है, किसी को अपने धन का अभिमान है। और इस अभिमान में होता क्या है? तो कुंती मैया कह रही हैं, नैवारत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। संपत्ति तो आ गई उसके जीवन में, अभिमान तो आ गया, पर वह आपकी भक्ति नहीं कर सकता, आपका कीर्तन नहीं कर सकता, वह आपको स्मरण नहीं कर सकता, वह आपसे दूर चला जाता है।